हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील हतवेल, शिशु रोग विशेषज्ञ। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल योर बेबी केयर में। डियर पेरेंट्स, आप सबने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं बच्चे को फीवर तो नहीं है, बच्चे को फीवर है या नहीं है। आप इस संशय में रहते हैं कि कैसे पता कर लें कि बच्चे को हमारे फीवर है, या आप जब भी बच्चे को टच करते हैं आपको लगता है बच्चा गर्म है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है नहीं, ऐसा बच्चे को फीवर नहीं है, ना ही कोई इसके ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि बच्चे को फीवर है या नहीं है, ये कैसे पता कर सकते हैं, और उसको मेज़र करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। आपके पास कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे आप बच्चे के टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, और अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो कैसे आप जान सकते हैं बच्चे को बुखार है। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, यह हम सभी जानते हैं, जिसके कारण वो आए दिन बीमार पड़ जाते हैं या बीमार होने की संभावना उनमें ज़्यादा रहती है। बीमारी में एक बहुत ही कॉमन सा सिम्टम या लक्षण होता है, वो है फीवर का। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है बड़ों की अपेक्षा, जिसकी वजह से वो बहुत ही प्रोन होते हैं बीमारी के लिए। चाहे कफ कोल्ड हो, चाहे डायरिया हो, चाहे निमोनिया हो, या और भी बीमारियाँ हों, बच्चे उसमें आसानी से ग्रसित हो जाते हैं। और इन सब बीमारियों में बहुत ही कॉमन लक्षण होता है, सिम्टम होता है, वो है फीवर का, बुखार का। घर पे टेम्परेचर नापने के लिए आप थर्मामीटर का इस्तेमाल करें। थर्मामीटर क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, हर जगह थर्मामीटर का ही इस्तेमाल होता है बच्चों का टेम्परेचर नोट करने के लिए। आप डोमेस्टिकली घर पे दो तरह के थर्मामीटर आप यूज़ कर सकते हैं। आज मैं बताऊंगा कि उन थर्मामीटर का प्रॉपर यूज़ कैसे करते हैं। अगर आप इन थर्मामीटर का प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं तो टेम्परेचर गलत बताएगा या आप सही टेम्परेचर नहीं ले पाएंगे। एक एक करके हम थर्मामीटर के बारे में जानेंगे। हमारे पास अभी दो तरह के थर्मामीटर हैं। ये दोनों तरह के थर्मामीटर आप घर में बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये जो थर्मामीटर आप देख रहे हैं, ये थर्मामीटर है, डिजिटल थर्मामीटर ये कहलाता है। ये बहुत ही सस्ते आते हैं मार्केट में और बहुत ही अच्छे थर्मामीटर होते हैं। ये कॉन्टैक्ट थर्मामीटर है, मतलब इसमें स्किन के साथ कॉन्टैक्ट करने पर ही इससे टेम्परेचर लिया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि बच्चे का टेम्परेचर नोट कैसे करते हैं, बच्चे का टेम्परेचर कहाँ लेते हैं और कैसे लेते हैं, उसके एक्यूरेट सही तरीका क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप थर्मामीटर को देख रहे हैं, ये थर्मामीटर बैटरी ऑपरेटेड रहता है। इसमें देखें, अब जब आप ये बटन देख रहे हैं, जब ये बटन आप प्रेस करेंगे तो ये चालू होने के लिए भी एक बीप आती है, ये साउंड आती है। ये ऑन करेंगे तो भी ऐसा आएगा, बीप आएगी और ये रीडिंग आती है जो लो करके आ जाती है। पहले 0, फिर ये लो, एलो आ गया। ये लो मतलब अब ये रेडी है टेम्परेचर लेने के लिए। जब ये टेम्परेचर ले लेता है उसके बाद में ये आप साउंड सुनिए, ये साउंड जो आ रहा है मतलब ये फाइनल टेम्परेचर आ चुका है। इस साउंड आने पर ही आपको टेम्परेचर देखना चाहिए। ये स्क्रीन है, इसमें टेम्परेचर नंबर्स में आता है। और अगर आपको बीप सुनने में कोई कठिनाई हो रही है तो फिर आप टेम्परेचर नोट भी कर सकते हैं। आप 2 मिनट के लिए थर्मामीटर जो है बॉडी में साइड पर प्लेस करके रखें। तो ये तो हो गया कि आप कैसे इस थर्मामीटर को ऑपरेट कर सकते हैं इस बटन के माध्यम से। ये बटन देखें, ये साउंड सुने, ऑन ऑफ का एक ही बटन है। अब आता है कि इसको हम यूज़ कैसे करें। हमें ये टेम्परेचर लेना कहाँ है, दो साइड सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक तो माउथ, बड़ा बच्चों के लिए और छोटे बच्चों के लिए, या बड़ों के लिए भी, या किसी भी एज के बच्चों के लिए ये एक्जिला या आर्मपिट, ये जो रहता है, ये आप काख में टेम्परेचर ले सकते हैं दोनों तरफ। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, ये जो आर्म्स पिट है जहाँ पे हम टेम्परेचर ले रहे हैं, ये जो है मॉइस्ट रहता है, मॉइस्चर रहता है। तो सबसे पहले आप कॉटन ले लें या कोई रुमाल ले लें, कोई कपड़ा ले लें। सबसे पहले ये आप जो है कांख का पसीना, इसको जो है पहले पोंछ लें, इसको आप ड्राई कर लें, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर रहता है, ये थर्मोमीटर की रीडिंग गलत बता सकता है। आपने इसको पूछा, पोंछने के बाद जब वो सूख गया उसके बाद आपने थर्मामीटर को ऑन किया, ये बीप आपने सुनी। अब थर्मामीटर को हमें प्लेस करना है। अब यहाँ पे हमें प्लेस कैसे करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब में अधिकांश लोग जिन थर्मामीटर ऑपरेट कर रहे होंगे शायद वो इस मेथड को इस्तेमाल करते होंगे कि ये थर्मामीटर जो है आपने इसको ऐसे रखा और ये आपने टेम्परेचर लेना चालू कर दिया। अब रीडिंग जो है ये छोटे बच्चों के लिए सही नहीं है, ये फॉल्टी टेक्निक है, ये गलत टेक्निक है।
ये बल्ब को, ये जो आपका बल्ब है ये सेंसर होता है, इसको सेंस करने के लिए जो टेम्परेचर सेंस होता है वो यहाँ से होता है। इसको प्लेस करने का छोटे बच्चों में सबसे अच्छा तरीका होता है, ये बाँह है, आप इसको ऐसे रखिए और ऐसे पकड़ के दबा के रखिए 2 मिनट्स तक, या जब तक इससे बीप नहीं आती तब तक के लिए। जब आपका टाइम पूरा हो जाता है, बीप आती, तब इसे आप निकालिए और उसके बाद आप इसको रीडिंग लीजिए, और रीडिंग लेने के बाद आप इसको फिर से बंद करके आप इसको स्प्रिट से क्लीन करके आप इसको फिर से बॉक्स में पैक करके इसको आप रख दीजिए। फ्रेंड्स, ये होता है टेक्निक सही से डिजिटल थर्मामीटर जो आते हैं कॉन्टैक्ट वाले, उनसे टेम्परेचर लेने का। इसी तरह से आप दूसरी तरफ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉमन साइट होती है, जैसे मैंने बताया ओरली, ये माउथ में भी जब क्लीन हो इसको क्लीन करके प्लेस किया जा सकता है। जब हम माउथ में प्लेस करते हैं तो ये जीभ के नीचे, ये जो जीभ माउथ के अंदर जो जीभ है उसके नीचे प्लेस करते हैं। अधिकतर लोग ऊपर डाल देते हैं, वैसा नहीं करना है, हमें जीभ के नीचे रखना है इसको ऑन करके, और वैसे ही 2 मिनट तक हम इसको देखें या फिर जब बीप आने तक उसको इंतज़ार करें। तो ये होता है सही टेक्निक हमें टेम्परेचर बच्चों में लेने का। फ्रेंड्स, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर मॉनिटरिंग भी हमें करना है। अगर हम सही टेक्निक से करेंगे, मान लीजिए बच्चों को फीवर आता है, डॉक्टर साहब को बोलते हैं टेम्परेचर मॉनिटर करें, तो आपको बार बार लेना पड़ सकता है मॉनिटर करने के लिए। उससे ट्रीटमेंट में डॉक्टर को काफ़ी फ़ायदा होता है बीमारी समझने के लिए। तो ये रही इस थर्मामीटर के बाद। दूसरा थर्मामीटर होता है इंफ्रारेड। ये जो है डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस ये आप देख रहे होंगे, ये दोनों में टेम्परेचर ये बताता है। इसको लगभग 1 इंच बॉडी से दूर रख के हम इसमें टेम्परेचर ले सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात है कि स्किन से इसके कांटेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। ये भी बैटरी ऑपरेटेड है और इसमें भी रीडिंग आसानी से आ जाती है, जिससे कोई भी इसको पढ़ सकता है। अगर बैटरी लो हो तो टेम्परेचर गलत भी बता सकता है, इसलिए बैटरी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब हम इंफ्रारेड से लेते हैं तो कोशिश करें हमें 2-3 बार टेम्परेचर लेना चाहिए। तीनों का एवरेज आप निकाल लीजिए। मान लीजिए 30 एक बार 37.5 है, एक बार 38 आया, एक बार 37.9 आया, तो हम तीनों का एवरेज निकाल लेते हैं। तो जो एवरेज आता है दैट इज़ द एक्यूरेट टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, ये रहा कि हमें बच्चों पे टेम्परेचर कैसे नोट करना है, कैसे पता करना है कि बच्चे का टेम्परेचर कितना है।